दोस्तों नमस्कार। होली की शुभकामनाएं। जगत जननी माँ जगदम्बा से प्रार्थना के आपके सभी शुभ मनोरथ पूर्ण करें। आपको सदैव उल्लासपूर्ण जीने के लिए वह सभी संसाधन उपलब्ध कराएं जो धर्मानुसार हैं। इस वीडियो को बनाने का मंतव्य रात मेरे समक्ष आया हुआ एक प्रश्न या एक जिज्ञासा है, जिसे मैं अपने अनुसार आपके सामने रख रहा हूँ। प्रश्न ये था कि आप पहले होलिका की पूजा करते हैं, पूजन करते हैं और तत्पश्चात उसको अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं। नए विचार, आधुनिक विचार, जिनमें परंपराओं का विरोध करके खुद को बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ साबित करने की होड़ मची है। हम कहें तुलसा जी खाएं, बोले इससे क्या होगा। हमने कहा भाई इससे त्वचा रोग ठीक होंगे, आपका पेट ठीक रहेगा, पर इसको चबा कर मत खाना। तुलसा जी को माँ का दर्जा है, चबा कर मत खाना, तो बोले ये तो पत्ता है, इसको चबा के खाने में क्या है। आप लोग पोंगापंथी की बातें करते हैं। तब हमने कहा आप समझें और सुने कि तुलसा जी में हाई वॉल्यूम में मरकरी होता है। अगर आप तुलसा पत्र को चबा कर खाएंगे तो बेदांत के हो जाएंगे साहब, आपके दांत ही नहीं बचेंगे। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है तुलसा पत्र को कभी भी आप दांतों से चबाकर ना खाएं। तो ऐसा ही है, प्रश्न आया कि पहले आप होलिका का पूजन करते हैं, उसके बाद होलिका दहन कर देते हैं। हम पूजन करते हैं उस होलिका का जिसे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। हम पूजन करते हैं उस परंपरा का जहाँ हमें कहा गया है यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ति देवता। अलौकिक शक्ति प्राप्त होलिका, ईश्वर से आशीर्वादित होलिका निश्चित रूप से पूजनीय है। कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, वह पूजनीय है, परम पूजनीय है। हम कन्या रूपी देवी को, घर में आई हर बच्ची को पूजने की परंपरा रखने वाले लोग हैं। हम महिला शक्ति को मातृशक्ति के रूप में अंगीकृत करने वाले लोग हैं। इसलिए हम होलिका का पूजन करते हैं। परंतु याद रहे, वह होलिका जब किसी की हत्या का कारण बनना चाहेगी, वह होलिका जब समाज की स्थापित मर्यादाओं को, वह होलिका जब किसी ऐसे कृत्य को करने का दुस्साहस करेगी जिसमें किसी के प्राण जाने का भय हो, तब उस होलिका को जला दिया जाएगा, उस ईश्वर से प्रार्थना के साथ कि आप अपना वरदान वापस ले लें। क्योंकि यह नदी अब जीवनदायिनी ना होकर बाढ़ के रूप में हमारी आबादी को, हमारे क्षेत्र को निगल रही है, तबाह कर रही है। अब इसका बांध बनाया जाना आवश्यक है। हम लोग कभी हिंसा के समर्थक नहीं रहे। यह भारतवर्ष कभी हिंसा का समर्थक नहीं रहा। परंतु यदि हमसे कोई हिंसा करता है तो हम प्रति हिंसा में उससे ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। इस बात का इतिहास हमेशा साक्षी रहा है। यही बात होलिका पर भी लागू होती है। जब तक वह पोषक है, एक माँ है, जब तक वह ईश्वर के आशीर्वाद के पहरे में है, वंदनीय है। परंतु जैसे ही उसके अंदर तामसिक गुण पैदा होता है, हेतु कुछ भी रहा हो, तो हर होलिका को
निश्चित रूप से वही कुछ झेलना होगा। हर प्रहलाद की रक्षा की जाएगी और उसके लिए फिर कोई भी परंपरा, कोई भी नियम, कोई भी दलील हम लोग स्वीकार नहीं करते। आज के युवा वर्ग के मन में उठते प्रश्न कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के प्रति लगाव और कहीं ना कहीं क्या पूर्ण रूप से हमारे द्वारा धर्म के स्थापित स्वरूप को नकार दिए जाने के कारण उपजे हैं। मेरे पास आने वाली माँओं से, पिताओं से मैं जब निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चे को आप मंदिर भेजें, अपने बच्चे को आप कोई पूजा करना शुरू कराएं, तो मुझे अधिकतर मामलों में, अधिकतर मने 10 में से 6 मामलों में 60% और अबाव 60% मुझे प्रत्युत्तर मिलता है, सर वो तो नहीं करेगा, उसके स्थान पर मैं कर लूँ, पापा कर लें। किस लिए भाई, कहाँ है? भोजन खुद करता है आपका बेटा, आपकी बेटी, तो सुबह के समय शौच भी खुद जाते होंगे। मंदिर जाने में टांगों में दर्द होता है, पूजा करने में जबान में दर्द होता है। जिम्मेदार कौन? आप स्वयं। मुझे आज तक कोई मुस्लिम परिवार ऐसा नहीं मिला जिसमें मुझे कहा गया हो कि हमारा बेटा आप जो कह रहे हैं नहीं करेगा। निसंदेह हमें सोचने की आवश्यकता है। मुझे कोई मुस्लिम बच्चा ऐसा नहीं मिला, मुझे कोई मुस्लिम युवा ऐसा नहीं मिला जो नमाज करने से बचना चाहता है, नमाज पढ़ने से बचना चाहता है। आप उस ईश्वर की सत्ता को किसी भी रूप में स्वीकार करें, स्वीकार तो करें, आपके अंदर से बहुत से दुर्गुण स्वयं समाप्त हो जाएंगे। आधुनिकता के नाम पर नग्न होकर सड़कों पर घूमना, आधुनिकता के नाम पर रात को 11 बजे सिटी लाइफ शुरू होती है, आप हमें बताना चाहते हैं। आधुनिकता के नाम पर वह सब कुछ खाना जो पूर्णतः वर्जित है। आधुनिकता के नाम पर होलिका दहन पर, दीपावली पर प्रश्न उठाना। अगर ये परंपराएं समाज में आने वाली हैं तो सावधान रहें। समाज बहुत विकृत हो चुका और एक दिन वह आएगा जब आप जैसे प्रश्न उठाने वाले लोग इस विकृति से घबराएंगे और अपने प्राण बचाए घूम रहे होंगे। आने वाला समय आपके लिए, आपके शुभचिंतकों के लिए शुभ हो। माँ जगदम्बा, परमपिता परमेश्वर आप पर, आपके परिवारजनों पर, आपके शुभचिंतकों पर सदा कृपा वर्षा करते रहें। आप अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखें, आप सत्य बोलने का साहस रखें, आप अपने वचनों की प्रतिपालना के लिए दृढ़ संकल्पित हों। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। किसी अन्य विषय के साथ आपके समक्ष